हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय सत्र 2025-26 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1943 ईस्वी में हुआ था, सन 1951 में हुआ था, सन 1959 ईस्वी में हुआ था या सन 1919 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा बी, सन 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है? उर्वशी है, पल्लव है, साकेत है या फिर कामिनी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना तो कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा हमारे बी से ही, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 3, छायावाद की प्रमुख विशेषता है? छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रकृति का मानवीकरण। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावादी युग से या भारतेंदु युग से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका द्विवेदी युग। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, गियर्सन ने कहा था या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था या मिश्र बंधु ने किया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल अजातशत्रु के नाटककार हैं? अजातशत्रु के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है? इनके जो इलाचंद्र जोशी जी ने कहानियां लिखी थी उनका विषय क्या है? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, ऐतिहासिक है या फिर राजनीतिक है? तो इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं उनका विषय क्या रहा था? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है प्रेमचंद, शुक्ल युग, प्रसाद युग या ये सभी? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद युग। 1018 से 1936 तक का जो समय है वो प्रेमचंद युग कहलाता। सही मिलान कीजिए। मैला आंचल प्रेमचंद, चित्रलेखा फणीश्वरनाथ, उसने कहा था भगवती चरण शर्मा, कफन चंद्रधन शर्मा गुलेरी? तो यहाँ पर हमारा जो आता है आपको सबसे पहले उसको ढूंढेंगे। जैसे आसान सा दे दिया है इसमें कफन, कफन किसकी रचना है? तो ये हमारी प्रेमचंद की। मैला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ की। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती शर्मा की। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहले का ख, दूसरे का ग, तीसरे का घ और चौथे का क। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से उपन्यास हैं सेवा सदन उपन्यास है, विराट की पद्मिनी उपन्यास है, कफन उपन्यास है
या चित्रलेखा उपन्यास है? तो ऑप्शन है हमारा केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या ये सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट उपन्यास है, सेकंड उपन्यास है और फोर्थ उपन्यास है। करुण रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक या निर्वेद। करुण रस, तो इसका जो स्थायी भाव है हमारा आंसर हो जाएगा शोक। क्वेश्चन है फिर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो हमारा इसमें उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा या श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पर आया है मनो, सबसे बड़ी पहचान है ये उत्प्रेक्षा अलंकार की। मनो शब्द आया है तो हम इस पर निशान लगाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? ये चौपाई छंद है, रोला है, चौपाई है, दोहा है, सोल्ठा है, रोला है, चौपाई है या दोहा है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रोला। रोले के जो सम छंद है, रोला सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो हार के प्रारंभ में क्या जुड़ा है? प्र। तो देखते हैं इसका आंसर प्र होगा, आ होगा, निर होगा या पर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पर। पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय है, दिगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व समास है? जैसा कि शब्द में है पंच यानी कि 5 गिनती आ रही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका दिगु समास। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ के आधार पर वाक्य में कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 16 का आंसर डी, 8। आंसू का तत्सम रूप है। तत्सम का मतलब है संस्कृत का कौन सा रूप है आंसू का? ऑप्शन है रोना, आँख, अंशु या अश्रु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है या कर्म की होती है, इनमें से किसी की भी नहीं होती। तो यहाँ पर कर्म वाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। क्वेश्चन नंबर 19, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। क्या इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, सप्तमी विभक्ति द्विवचन होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ताभ्य शब्द में बताना है, तो इसका हो जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे मनुष्य होगा इसका आंसर, बचपन होगा, कोई होगा या ये सभी होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोई।